माता शीतला की जय। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल श्री कृष्ण पर। भक्तों, आज हम आपके लिए एक और नई प्रेरणादायक कथा लेकर आए हैं। यह कथा जानने के लिए हमारे चैनल पर अंत तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, आज हम आपके लिए माता शीतला की पावन कथा लेकर आए हैं। भक्तों, सनातन धर्म में अनेक देवी देवताओं की आराधना की जाती है। हर देवी देवता अपना एक विशेष स्वरूप, शक्ति और महत्व है। इन्हीं दिव्य शक्तियों में एक अत्यंत पूजनीय और लोक कल्याणकारी देवी है माता शीतला। माता शीतला को रोगों की देवी कहा जाता है। विशेष रूप से चेचक, फुंसी, फोड़े और संक्रामक रोगों से रक्षा करने वाली देवी के रूप में उनकी पूजा की जाती है। भारत के अनेक राज्यों में माता शीतला की पूजा बड़े श्रद्धा भाव से की जाती है। भक्तों, लोक मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से माता शीतला की पूजा करता है, उसके घर से रोग व्याधि दूर हो जाते हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। पुराणों में माता शीतला का वर्णन इस प्रकार मिलता है कि वे गधे पर सवार होकर हाथ में झाड़ू, सूप, नीम के पत्ते और कलश धारण करती है। उनका यह स्वरूप बहुत ही गहरा संदेश देता है। झाड़ू अर्थात रोग और गंदगी को दूर करने का प्रतीक है। सूप शुद्धि का प्रतीक है। नीम औषधि और स्वास्थ्य का प्रतीक है। कलश जीवन और अमृत का प्रतीक है। यही कारण है कि माता शीतला की पूजा में स्वच्छता और संयम का विशेष महत्व माना गया है। माता शीतला की प्रकट होने की कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। पृथ्वी पर मनुष्य अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गया था कि उसने स्वच्छता और स्वास्थ्य के नियमों को भुला दिया। लोग अपने घरों और नगरों को साफ नहीं रखते थे। गंदगी बढ़ती जा रही थी और उसी गंदगी के कारण अनेक प्रकार के भयंकर रोग फैलने लगे। धीरे धीरे पूरा संसार महामारी से घिर गया। हर नगर में बीमारी फैल गई। लोग चेचक, बुखार और भयानक रोगों से पीड़ित होने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। तब देवताओं ने यह स्थिति देखकर चिंता व्यक्त की। वे सभी मिलकर भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे और बोले, हे सृष्टि के रचयिता, पृथ्वी पर भयंकर रोग फैल गए हैं। मनुष्य बहुत कष्ट में है। कृपया इसका कोई समाधान बताइए। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और फिर बोले, इन रोगों से मुक्ति तभी संभव है जब पृथ्वी पर एक ऐसी शक्ति प्रकट हो जो रोगों को नियंत्रित करे और लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाए। तब ब्रह्मा जी ने अपने तेज से एक दिव्य देवी को प्रकट किया। वह देवी अत्यंत तेजस्वी थी। उनके हाथों में झाड़ू, सूप, नीम की डाली और अमृत से भरा कलश था। उनका वाहन एक गधा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, आज से आपका नाम शीतला होगा। आप पृथ्वी पर जाकर रोगों को नियंत्रित करेंगी और लोगों को स्वास्थ्य और स्वच्छता का महत्व सिखाएंगी। देवी शीतला ने विनम्रता से प्रणाम किया और पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। जब माता शीतला पृथ्वी पर आई तो उन्होंने देखा कि हर जगह गंदगी फैली हुई है। नदियों के किनारे कचरा पड़ा था। गलियों में गंदगी की लोग स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते थे। माता शीतला ने सोचा, जब तक मनुष्य स्वयं स्वच्छता का पालन नहीं करेंगे तब तक रोग समाप्त नहीं होगा। तब उन्होंने लोगों को शिक्षा देने का निश्चय किया। उन्होंने नगर नगर जाकर लोगों को समझाना शुरू किया, स्वच्छ रहो, नीम का उपयोग करो, घर को साफ रखो और संयमित जीवन जियो। लेकिन बहुत से लोग उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेते थे। कुछ लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे। तब माता शीतला ने उन्हें सबक सिखाने का निर्णय लिया। एक समय की बात है। एक राज्य में एक अत्यंत शक्तिशाली राजा रहता था। उनका नाम था राजा वीरसेन। उसका राज्य बहुत समृद्ध था। महल बहुत भव्य था और राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। लेकिन राजा को अपने वैभव पर बहुत घमंड था। एक दिन माता शीतला साधारण स्त्री का रूप धारण करके उस राज्य में पहुंची। वे नगर की गलियों में घूम घूम कर लोगों से कहने लगी,
घर को साफ रखो, नीम का उपयोग करो, लोगों से बचो। लेकिन राजा के दरबारियों ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जब माता शीतला राजमहल पहुंची तो उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, अपने राज्य में स्वच्छता का ध्यान रखो, नहीं तो रोग फैल जाएंगे। राजा हंस पड़ा। उसने कहा, हमारे राज्य में किसी रोग की हिम्मत नहीं जो प्रवेश कर सके। तुम व्यर्थ की बातें कर रही हो। माता शीतला ने फिर भी समझाया, लेकिन राजा ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। भक्तों, तब माता शीतला ने मन ही मन सोचा, जब तक इस राज्य को अनुभव नहीं होगा तब तक इसे सत्य का ज्ञान नहीं होगा। राज्य में महामारी। कुछ ही दिनों में बाद राज्य में एक भयानक महामारी फैल गई। लोगों के शरीर में चेचक के दाने निकलने लगे। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां सभी रोगों से पीड़ित हो गए। राजमहल भी इससे नहीं बच सका। राजा का पुत्र भी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। राजा बहुत चिंतित हो गया। उसने राज्य के सभी वैद्यों को बुलाया, लेकिन किसी के पास इसका इलाज नहीं था। तब एक वृद्ध साधु ने राजा से कहा, हे राजन, यह कोई साधारण रोग नहीं है, यह माता शीतला का प्रकोप है। राजा को तुरंत उसकी स्त्री की याद आई जिसने उसे स्वच्छता का उपदेश दिया था। राजा को अपने गलती का एहसास हुआ। राजा तुरंत महल से निकलकर माता शीतला को खोजने लगा। कई दिनों तक खोजने के बाद उसे एक मंदिर में माता शीतला का दर्शन हुआ। राजा रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे माता, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अहंकार में आकर आपकी बात नहीं मानी। माता शीतला ने राजा को उठाया और कहा, यदि तुम सच्चे मन से पश्चाताप करते हो तो मैं तुम्हारे राज्य को रोगों से मुक्त कर दूंगी। राजा ने वचन दिया कि वह पूरे राज्य में स्वच्छता का नियम लागू करेगा। जय माता शीतला। भक्तों, अब हम सुनते हैं माता शीतला की वह अत्यंत प्रसिद्ध कथा जो शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन श्रद्धा से सुनाई जाती है। यह कथा हमें बताती है कि माता शीतला की पूजा क्यों की जाती है और उस दिन बासी भोजन क्यों चढ़ाया जाता है। शीतला सप्तमी की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर में एक राजा रहता था। उनके राज्य में सुख, शांति और धन की कोई कमी नहीं थी। उस राज्य में एक दिन घोषणा हुई, कल शीतला माता का पावन पर्व है। उस दिन कोई भी घर की चूल्हा नहीं जलाएगा और सब लोग माता शीतला को बासी भोजन का भोग लगाएंगे। पूरे नगर में लोगों ने श्रद्धा से यह नियम मान लिया। सबने एक दिन पहले ही भोजन बना लिया ताकि अगले दिन माता को भोग लगाया जा सके। लेकिन उसी नगर में एक घमंडी और अहंकारी महिला रहती थी। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने कहा, मैं किसी देवी के डर से बासी भोजन नहीं खाऊंगी, मैं तो ताज़ा ही भोजन बनाऊंगी। चूल्हा जलाने का परिणाम। अगले दिन शीतला माता का पावन पर्व आया। पूरा नगर माता की पूजा में लगा था। हर घर में माता को बासी भोजन का भोग लगाया गया। लेकिन उस घमंडी महिला ने सुबह सुबह चूल्हा जला दिया। भक्तों, उसने ताज़ा भोजन बनाया। तभी अचानक उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगी। उनके बच्चों के शरीर में लाल दाने निकल आए। बच्चों को तेज बुखार हो गया। कुछ ही देर में पूरा परिवार गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गया। नगर के वैद्य आए लेकिन कोई भी इलाज काम नहीं आया। तब एक वृद्ध महिला ने कहा, यह माता शीतला का प्रकोप है, तुमने उसके दिन चूल्हा जलाया है। अब उस महिला को अपनी गलती का एहसास हुआ। माता शीतला से क्षमा याचना। वह रोती हुई माता शीतला के मंदिर गई। मंदिर में जाकर उसने माता के चरणों में गिरकर कहा, हे माता शीतला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अज्ञानता में आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर बैठी। महिला बहुत रोई और सच्चे मन से प्रार्थना करने लगी। माता शीतला करुणामयी है। उन्होंने उनकी प्रार्थना सुन ली। माता ने उसे दर्शन दिए और कहा, यदि तुम सच्चे मन से पश्चाताप करती हो तो मैं तुम्हारे बच्चों को ठीक कर दूंगी। महिला ने तुरंत वचन दिया, हे माता, आज से मैं आपकी पूजा करूंगी और सबको भी आपकी महिमा बताऊंगी। माता शीतला ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। कुछ ही समय में उनके बच्चों की बीमारी दूर हो गई। पूरा परिवार स्वस्थ हो गया। बासी भोजन का रहस्य। भक्तों, इस कथा से हमें एक बहुत गहरी शिक्षा मिलती है
माता शीतला के दिन बासी भोजन इसलिए खाया जाता है क्योंकि उस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता। यह एक प्रतीक है शरीर को विश्राम देना, अग्नि को शांत रखना और स्वच्छता का पालन करना। पुराने समय में यह भी माना जाता था कि नीम और ठंडा भोजन शरीर को रोगों से बचाता है, इसलिए माता शीतला की पूजा में नीम के पत्तों का विशेष महत्व होता है। भक्तों, अब हम आपको गरीब ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं। अब सुनिए माता शीतला की एक और अद्भुत कथा। एक नगर में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। उनके पास खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं होता था, लेकिन वह माता शीतला का बहुत बड़ा भक्त था। हर साल शीतला सप्तमी के दिन वह पूरी श्रद्धा से माता की पूजा करता था। उसकी पत्नी कभी कभी उससे कहती, हम इतने गरीब हैं फिर भी तुम माता के लिए भोग क्यों बनाते हो? ब्राह्मण मुस्कुराकर कहता, माता शीतला सबकी रक्षा करती है। जो सच्चे मन से उनकी पूजा करती है उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। एक वर्ष शीतला सप्तमी के दिन ब्राह्मण के बहुत प्रेम से माता की पूजा की, लेकिन उसके पास भोग के लिए सिर्फ थोड़ा सा भोजन था। उसने वही भोजन माता को अर्पित कर दिया। रात में माता शीतला उसके स्वप्न में आई। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अगली सुबह जब ब्राह्मण उठा तो उसने देखा कि उसका घर धन धान्य से भर गया है, उसकी गरीबी समाप्त हो गई है। भक्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि माता शीतला की कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। भक्तों, देवी देवताओं की आज्ञा का सम्मान करना चाहिए। स्वच्छता और संयम का पालन करना चाहिए। भक्तों, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भी भक्त श्रद्धा से माता शीतला की पूजा करता है उसके घर में सुख, शांति और स्वास्थ्य बना रहता है। जय माँ शीतला। भक्तों, यह कथा आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।